5:44 से 7:20 तक शाम में वृष लग्न रहेगा। खीर में मधु डालकर और एक तुलसी पत्र रखकर माता लक्ष्मी को अगर भोग लगाएं और पुआ पकवान बना करके, ये भोग अति विशिष्ट होता है। इसी तरह की जो जमदीप जलाता है उनके परिवार में दुर्घटनाएं नहीं होती, आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। नमस्कार, मैं प्रार्थना और आप देख रहे हैं देशवाली न्यूज़। दिवाली जिस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, लोग पूरे हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कौन कौन से है वो पूजा के विधि विधान, शुभ संयोग और उसी के साथ साथ आपको पूजा में क्या कुछ करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी और सदैव अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगी। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि दिवाली के दिन कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष का जो वनवास था वो काट कर आए और इस दिन माता लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा की जाती है। तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों, क्योंकि आते तो राम जी हैं और पूजा की जाती है गणपति जी और लक्ष्मी माता की, तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताऊं कि ये रामचंद्र भी बाद में आए ना। ये दीपावली का जो पर्व है ये बहुत सनातनी पर्व है। इसमें कई आख्यान जुड़ते गए। राम के समय में मनाया गया, कृष्ण के समय में मनाया गया, सत्ययुग में मनाया गया, त्रेता युग में मनाया गया, द्वापर युग में मनाया गया। ये दीपावली का पर्व, दीपोत्सव का पर्व बहुत ही वैदिक कालीन और प्राचीन है। उसमें एक आख्यान रामचंद्र जी के साथ भी है कि रामचंद्र जी जब अयोध्या आए लंका से विजयी होकर के, तो दीपावली का पर्व मनाया गया। परंतु रामचंद्र भगवान से पूर्व भी वैदिक काल में दीपावली का पर्व मनाया जाता था और हमारा ये बहुत प्राचीन और सनातनी पर्व है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए। और कई आख्यान हैं इसमें, कई तरह के आख्यान कहानियाँ इससे जुड़ी हुई है। तो दीपावली क्या है? तो दीपा नाम आवली ही, आवली कहलाता है समूह। अगर हम कहीं पर भी दीपों का एक समूह बना दें ना, एक दीप से 50 दीप कर दें, तो वही हो गया दीपावली। दीपावली शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत शब्द है दीपा नाम आवली, दीपों का समूह, ये हुआ दीपावली। तो दीपावली भगवान रामचंद्र के भी तो आराध्य हैं। रामचंद्र जो भगवान थे उनके भी आराध्य कहा जाता है कि राम भगवान शिव शिव करते हैं, शिव भगवान राम राम करते हैं। ये तो उनकी अन्योन्याश्रय संबंध है। तो चूँकि इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी स्वर्ण कलश लेकर के। ये आख्यान है सबसे पहला कि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी निकली थी। तो माता लक्ष्मी का अनुवर्जन करने के लिए दीपावली यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के रात्रि में पूजन किया जाता है। तो इस पूजन में उसी दिन आदिशक्ति आद्याशक्ति काली की भी पूजा होती है, सृष्टि के संगारिणी। तो गणेश की पूजा सर्वप्रथम इसलिए होता है कि कहा जाता है कि प्रीतिम भक्त जनस्य जो जनयते, प्रीतिम भक्त जनस्य जो जनयते विघ्नम विनिघ्नं स्मृता तम वृंदारक वृंद वंदित पदम नत्वा मतंगाननम। जो भक्तों में प्रीति उत्पन्न कर दे, प्रीति अर्थात प्रेम, प्रीतिम भक्त जनस्य जो जनयते विघ्नम विनिघ्नं, विघ्न जो है विघ्न उसको विनिघ्न कर दे, नाश कर दे, समाप्त कर दे। विघ्नम विनिघ्नं स्मृता तम, वैसे कौन है? जो वृंदारक वृंद, वृंदारक कहलाते हैं देवता, वृंदारका देवतानी अमरकोश में आया है पुंशीवास देवता स्त्रियाम। तो वृंदारक यानी देवताओं के समूह के द्वारा भी जो प्रथम पूजित हैं, हाँ, तम वृंदारक वृंद वंदित पदम, जिनका चरण को सभी देवता भी पूजन करते हैं सर्वप्रथम, तम वृंदारक वृंद वंदित पदम नत्वा मतंगाननम। ऐसे मतंग यानी हाथी के सदृश आनंद वाले मुख वाले गणपति को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। तो गणेश तो आदि पूजन है और गणेश के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो विघ्नहर्ता गणेश और सुख समृद्धि वैभव दात्री माँ लक्ष्मी, तो विघ्न न हो और सुख संपदा वैभव प्राप्त हो, जिससे हम अपने सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन हर्षोल्लास के साथ जिएं। इसलिए दीपावली के दिन भगवान गणपति के साथ, गणपति माता लक्ष्मी के साथ कुबेर आदि सबकी पूजा करने का विधान है।
तो दिवाली के अवसर पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं दिवाली पर? देखिए, दीपावली एक दीपावली पर भी अपने आप में बहुत खास संजोग लेके आता है। साल में एक बार आता है तो ये तो शुभ ही है। तो आजकल ये भी देखते हैं कि ये संजोग, अमृत योग, अभिजीत योग, अरे जो पर्व देवता से प्रदत्त है, जैसे दशहरा हुआ, दीपावली हुआ, जो देवता प्रदत्त है सदियों से, उसमें ग्रहादि योग क्या कर लेगा? ये तो ऊपर की चीज़ें हैं ना, उससे नीचे हैं ग्रह नक्षत्र, उनका कक्षा नीचे है, तो देवता पे तो ग्रह आरूढ़ नहीं होते। दीपावली अपने आप में ही एक विशेष संयोग का पर्व है। साल में एक बार दीपावली आता है और हमारे संपूर्ण भारतवर्ष अपितु विश्व, हम भारतीय जहाँ होते हैं, अब ये न कहना अतिशयोक्ति होगी कि ये भारतवर्ष का पर्व है, ये तो समस्त विश्व का पर्व हो गया। क्योंकि हम भारतीय जहाँ हैं वहाँ दीपावली, दशहरा, होली सब हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो दीपावली संपूर्ण विश्व का पर्व आज के दिन में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस दिन बहुत खास संयोग है। आप नियम संयम पूर्वक रहें, आस्था से माता लक्ष्मी, भगवान गणपति, कुबेर का पूजन करें और विधि पूर्वक अगर इस दिन आप 3 मुहूर्त है इसमें, जिसमें प्रदोष कालिक जो मुहूर्त होता है वृष लग्न में, वो माता लक्ष्मी का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो एक है 1:07 से 2:48 तक कुंभ लग्न रहेगा दोपहर में। उसके बाद 5:44 से 7:20 तक शाम में वृष लग्न रहेगा। वृष लग्न और शुक्रवार का दिन भी है, वृष लग्न है और वृष लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं। तो वृष लग्न में पूजन करने का बहुत सुंदर मुहूर्त दिख रहा हूँ इस वर्ष। और फिर रात में कई प्रतिष्ठान में लोग जो हैं वो सिंह लग्न में भी पूजा करते हैं रात्रि में। तो 12:07 से लेके 2:23 तक रात में ये सिंह लग्न में मुहूर्त, ये 3 मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। कई जगह तो पंडित, विद्वान पंडित लोग आकर के कराते हैं और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पंडित नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप भी अपनी श्रद्धा भक्ति पूर्वक, मैं बताया कि एक दिया एक अगरबत्ती से भी रिझा सकते हैं माता को, तो आप अपना समर्पण करें। और ख़ासकर इस दिन अगर लोग पायस होता है ना, खीर में मधु डालकर और एक तुलसी पत्र रखकर माता लक्ष्मी को अगर भोग लगाएं और पुआ पकवान बना करके, ये भोग अति विशिष्ट होता है। जो व्यक्ति ये भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र है, श्री सूक्त है, महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या ये सब करने में भी असमर्थ हों, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हम, तो माता लक्ष्मी का महालक्ष्मी नमः इतना भी जप करने से अच्छा रहेगा और माता की कृपा होगी। और साथ ही लक्ष्मी चालीसा हो, लक्ष्मी जी का अगर कुछ भी पढ़ने में आप असमर्थ हों तो एक कर्पूर दिया जला करके बैठे हुए माँ लक्ष्मी का फोटो हो या चित्र हो जिसमें माता बैठी हुई हो, खड़े होकर के भी स्वर्ण वर्षा करते रहती हैं, वो ना जो जिसमें कमल पे फूल पे माता बैठी हो, ऐसा मूर्ति फोटो या जो कुछ हो, उसके सामने एक कर्पूर का आरती जलाकर अगर आप माता का आरती कर लेते हैं, आरती गा लेते हैं श्रद्धापूर्वक, तो माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य में हम भक्तों पे आपतित होगी और उनके आशीर्वाद से ही संपूर्ण वर्ष आपका आनंद सुखमय व्यतीत होगा। दिवाली में मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणपति जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। तो कई लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी की वो मूर्ति ले जिसमें माता धन की वर्षा करते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ वो मूर्तियाँ ले जिसमें माता लक्ष्मी और गणपति जी के कई सारे हाथ हैं। और इसी के साथ साथ कई लोग ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्ति है वो एक साथ जुटी हुई ना हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए वो ये बात नहीं है, माता मतलब बैठे हुए हों और वो अष्टभुजी नवभुजी नहीं, ये सब कपोलकल्पित बातें हैं, बाद में जुड़ता चला गया। जो सौम्य मूर्ति है और जो जिसमें माता है ना, माता की सौम्य रूप हो, गणपति का सौम्य रूप हो, ऐसा मूर्ति लेना चाहिए और बैठे हुए हों ऐसा ही मूर्ति लेना चाहिए। और उस मूर्ति को पृथक पृथक भी अगर एक गणेश की मूर्ति हो फिर लक्ष्मी की मूर्ति हो तो कोई आपत्ति नहीं, अगर ज्वाइंट भी है तो थोड़ा डिस्टेंस तो रहता ही है थोड़ा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो अष्टभुजी नवभुजी ये सब कपोलकल्पित बातें हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सौम्य मूर्ति हो, खंडित मूर्ति ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। विष्णु भगवान की भी पूजा करने
को लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान की भी लक्ष्मी गणेश के साथ पूजा करनी चाहिए? सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पालनकर्ता विष्णु है। बगैर विष्णु को भजे तो लक्ष्मी प्रसन्न होती ही नहीं। तो पद्धति में है, तो भगवान नारायण की पूजा के बगैर तो लक्ष्मी पूजा करिएगा तो रुष्ट हो जाती हैं लक्ष्मी। अतः नारायण की पूजा तो आवश्यक है। पुरुष सूक्त का भी पाठ करें और नारायण की पूजा करने के बाद ही लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो जो पूजा करते आ रहे हैं उनको ये विधान मालूम है। अगर आप जिनको ये चीज़ें नहीं पता तो वो सबसे पहले भगवान नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय मंत्र का 108 जप करें, उसके बाद लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का जप करें। सर्वप्रथम गणेश, नारायण और उसके बाद लक्ष्मी, उसके बाद कुबेर। यम का दिया कई लोग जलाते हैं और कहा जाता है, हमने अक्सर देखा है कि जब परिवार के सारे लोग आ जाते हैं तब जाकर यम का दिया दरवाजे की चौखट पे जलाया जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल धनतेरस के दिन ही यम दीपक जलाया जाता है। मान्यता है और विधान आया है कि इस दिन अगर यमराज के निमित्त, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम लोग जो पितृपक्ष में पितरों का आवाहन करते हैं ना, पितरों का आवाहन पितृपक्ष में वो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ होता है और उसकी समाप्ति कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही होती है। दीपावली के दिन उल्का भ्रमण, गांव देहात में जाइएगा तो देखिएगा कि उल्का भ्रमण किया जाता है। उल्का मतलब वो ऊक बना करके लोग कहते हैं ऊक फेरते हैं, तो वो ऊक फेरते हैं। फिर देखिएगा गांव घर में कि सूप होता है, सूप, उसको पीटा जाता है। ये पीटा जाता है इसलिए ना कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को जो हम पितरों का आवाहन करते हैं, दीपावली के दिन ही पितृ विसर्जन भी होता है। तो पितृ विसर्जन से पहले यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर आपको धनतेरस के दिन जो आह्वान होता है तो यमदीप दिया जाता है। लोग 2 दिन देते हैं, एक तो धनतेरस को भी देते हैं, फिर रूप चौदस को भी देते हैं, क्योंकि हनुमान जयंती भी होता है उसी अगले दिन। तो इसलिए दिया जाता है कि जो व्यक्ति, शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन यम के निमित्त दीपदान करता है उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती, मतलब शरीर निरोग रहता है और कोई तरह की जो यमदीप जलाता है उनके परिवार में दुर्घटनाएं नहीं होती, आकस्मिक मृत्यु नहीं होती और आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए हमारे यहाँ सदियों से परंपरा है कि इस दिन यमदीप दिया जाता है। तो अब आते सबसे मुख्य बात पर, जैसा कि इस दिन दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से हैं वो पूजा के विधि विधान जिसके द्वारा पूजा कर माता लक्ष्मी और गणपति जी की कृपा पा सके लोग, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पूजा के दौरान। दरअसल पूजा का विधान है, कलश स्थापन होता है, उसके बाद विधिवत षोडशोपचार माता लक्ष्मी का पूजन होता है, लोग सप्तशती आदि सब पाठ भी करते हैं। तो ये विधान है। फिर उसके बाद तत्पश्चात लक्ष्मी जी के मंत्रों से हवन आदि कर्म होता है। तो ये तो परंपरागत पूजा है, जो विधान है वो पद्धति है, उसका पद्धति के अनुसार आचार्य विद्वान पंडित लोग करवाते हैं। और दूसरी बात कि जो घर में पूजा होता है तो वो माताएं अपना व्यवहार है हर कुल का, मतलब हर कुल होता है ना, हर परिवार का अपना एक व्यवहार, एक ट्रेडिशन है जो सनातनी ट्रेडिशन कहा जाए इसको, सदियों से चला आ रहा है, जिसमें शाम के समय माताएं लक्ष्मी को घर करती हैं। वो उसमें कोई मंत्र वंत्र का विधान नहीं है, वो परंपरा है। वो अल्पना वगैरह बना के, या अरिपन कहते हैं हम लोग के मिथिला क्षेत्र में, अरिपन वरिपन बना करके माता को घर करती हैं। ये उनकी माताओं की अपनी खास एक विशिष्ट परंपरा है जो सदियों से है। और एक वैदिक परंपरा है जिसमें पंडित लोग जा कर के पूजा करवाते हैं, और कुछ लोग स्वयं भी लक्ष्मी जी का सहस्रनाम पाठ, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ, उसके बाद लक्ष्मी जी का बीज मंत्र जाप, या जो मैं बताया खीर मधु पकवान आदि का भोग लगाते हैं। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ों में सक्षम हो वो अपने अपने अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का अनुव्रजन करें। और साथ ही जो व्यक्ति इसमें अक्षम हो, तो मैं तो बताया ही कि एक कर्पूर का दिया जला करके अपनी भाव अगर आप
जगदम्बा के समक्ष रखेंगे तो जगदम्बा की असीम कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले शुचिता रहनी चाहिए, मतलब वहाँ पवित्रता रखनी चाहिए और मन और आलय दोनों पवित्र हो तो ये बेहतर है। वैसे अगर त्रुटियाँ तो होती ही है ना, और शास्त्र कहता है कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो होता ही है लेकिन माता तो कभी कुमाता नहीं होती। तो माता का आशीष सदैव अपने बच्चों पे वात्सल्य भाव बना ही रहता है। दरअसल पवित्रता आवश्यक है, लक्ष्मी पूजन में पवित्रता आवश्यक है। तो जितने पवित्रता और श्रद्धा आप रखेंगे माता की कृपा आपके ऊपर उतने ही बरसेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिषाचार्य जी। धन्यवाद। तो देखा आपने, ज्योतिषाचार्य जी ने हमें बताया कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको दीपावली के दिन करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें और इसी के साथ माता को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।